जाकिर नाइक साहब कहते हैं, जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि ये जितनी भी बाइबल में लिखा हुआ है ये सब शागिर्दों का मतलब जो है तख़य्युल है, ये उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये सब हकीकत नहीं है। मतलब 3 शागिर्द मिल गए, उन्होंने आपस में साज़बाज़ की और क्राइस्ट को गढ़ लिया जी। तो मैंने कहा साहब देखें, फिर तो अगर ये मयार है तो फिर दुनिया की हर किताब पर शक किया जा सकता। बात है मामला ईमान का। एक साहब ने मुझे कहा क्या बाइबल खुदा का कलाम है? मैंने कहा देखो, खुदा के कलाम को हम बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ खुदा का कलाम का हो सकता है कॉन्सेप्ट फ़र्क हो, मेरे यहाँ खुदा का कलाम बिल्कुल फ़र्क हो। ठीक है साहब, कॉन्सेप्ट हमारे फ़र्क हो सकते हैं, पहले डिसाइड ये कर लेते हैं कि सच है कि नहीं, जो इसमें दर्ज है क्या वो सच है। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रदर जोम के साथ सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको आदाब कहते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं और खुदा से दुआ गो हैं मसीह खुदा की वसीले से कि आपके ऊपर उसके पाक रूह का मसा हमेशा छाया रहे। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा, हमने हज़रत मत्ती की माफ़ इंजील उसके सुलवे पाप पर जो एतराज़ात हैं, जो मुतरज़ीन जो बातें किया करते हैं, उनको जांचने की कोशिश की, तवारीखी शहादतें पेश की, स्लाइड्स भी देखी होंगी आपने। जुर्म भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जो कि बिब्लिकल है, गॉस्पेल बेस्ड है, लेकिन कुछ सवालात बाकी थे, फिर हमें उनको उस प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा। आज उसी चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बाकी हैं, जो लोग एतराज़ करते हैं, इसी तरह के एतराज़ात में बहुत खूबसूरत एतराज़ात हैं और जुर्म भाई हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ बातें, कुछ उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने इनसे 2 बातें की और मैं चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगी वो जिस तरह से उन्होंने उनका जवाब दिया, और मैं चाहूँगा कि वो इस बात का लिहाज ना रखें कि किसी को किस तरह कितना बुरा लगता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने समझाया और मुझे समझ में आया, क्योंकि डिबेट्स इसी तरह होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि जोम भाई उस लिहाज को साइड पे रखें और उसको बयान करें, क्योंकि इनका अंदाज़ बहुत अच्छा। तो जोम भाई, आदाब के साथ, वेलकम के साथ, मैं इस्तारे वाली बात पे आपको चाहूँगा कि आप बिल्कुल वही जवाब दें जो आपने उनको दिया था कि बाइबल तो इस्तारे का कलाम। हाँ सर, वो एक साहब थे, मतलब वो मुझसे बज़िद थे इस बात पर, तंग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि मसला ये है कि जब इस्तारे का मामला आ जाता है ना कि साहब ये तो सारे का सारा इस्तारा ही है, मतलब तो फिर आप अपने मायने निकालने शुरू कर देते हैं लोग ना कि साहब मेरी समझ में ये आ रहा है इस्तारा है, मेरी समझ में ये आ रहा है। भाई अजीब जो है मंतिक जो है बना के बैठ जाते हैं लोग। उन्होंने कहा कि साहब बाइबल जो है पूरे का पूरा एलेगरी है, इस्तारा है, ठीक है, तो लिहाजा उसको फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा सब ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी बाइबल को आप जो है वो इस्तारा नहीं समझ सकते, कुछ चीज़ों को तो फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना मतलब निकालना चाह रहे थे। अब वो किसी खास जगह से चूंकि अपना मतलब निकाल रहे थे, तो बाकी जगहों का तो अंदाज़ा नहीं होता इंसान को कि बता कर क्या रहा हो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ, और मिसाल ये है कि वाक़या है हज़रत याकूब का। बाइबल में दर्ज है कि याकूब अपनी बीवी लिया के पास गया और लिया हामिला हुई और उसके बेटा पैदा हुआ और उसने फला फला उसका नाम रखा। तो मैंने बोला भैया अगर मैं इसको इस्तारा मान लूं तो फिर भैया इस्तारा रह जाएगा, बच्चे तो पैदा नहीं होंगे। उनको समझ भी आ गई होगी। हाँ, तो मतलब हर चीज़ को तो आप इस्तारा नहीं ले सकते ना, आप इस्तारे का नाम तो नहीं रख सकते। हाँ, कि बेटा पैदा हुआ, इस्तारा बेटा बन गया, तो ये बहुत अच्छे। और दूसरी बात भी आप बता रहे थे कुर्बानी वाली कोई बात, लेकिन वो थियोलॉजिकली थी बड़ी स्ट्रांग। वो आप क्या कहना चाहते? मैं ये कह रहा था कि जानवर की कुर्बानी या जानवर की जान लेना किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। हर मज़हब में आप देखिए कि अब जो हिंदू कह रहा है कि साहब आप जानवरों के साथ जुल्म करते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक हद तक मतलब अप्रिशिएट किया जा सकता है, वैलिड हो सकता है। हाँ बिल्कुल। उसकी वजह ये है, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों अप्रिशिएट किया जा सकता है, हम ये कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जानवर को मारना हराम है, जानवर की जान लेना हराम है, और ये खुदा भी जानता है। इसी वजह से जिस वक्त आप जानवर को ज़िबा करने लगते हैं आपको खुदा का नाम लेना पड़ता है। बहुत गहरी बात। क्योंकि वजह यह है कि उसकी जान उसने बनाई है, आपने नहीं बनाई। आपने नहीं बनाई। क्या बात।
अब ये राइट उसका है कि वो आपको इजाजत दे कि मेरा नाम लेकर इसको ज़िबा कर दें आप, तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैलिड हो जाता है। मतलब आप नेकी के अमल करते हुए भी गुनहगार ठहर सकते हैं अगर उसका नाम ना लें। उसका नाम ना लें। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू जुर्म भाई, बड़ी खूबसूरत बातें थी आपकी। और डिबेट्स में यूजली इसी तरह काम होता है, इसी तरह बात होती ताकि आसानी से समझ में आ जाए, नहीं आती अदरवाइज समझ, लोग बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, तो थोड़ी सी बदतमीज़ी की इजाज़त होती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर जो चैप्टर 16 से रिलेटेड है। जुर्म भाई, हमने पिछले प्रोग्राम में बातें की थी जनाब मसीह के हवाले से, कन्फेशन जो हज़रत पतरस का था, उससे आगे जो सवाल है वो बड़ा खूबसूरत हमें जो मौसूल हुआ, वो ये कि पत्थर कुंजी की जब बात हो रही है, ज़मीन पर पत्थर और आसमान की कुंजियों के साथ साथ ये भी फरमा दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। तो फिर आप मसीह हजरात अंजील की मुनादी करते ही क्यों? मसीह खुद ही मुमकिन है भाई मेरे बारे में ना बताया जाए। हर मैसेज को डिलीवर करने का, हर कमांड को देने का एक वक्त होता है। अब हमारा बच्चा जब छोटा होता है, हम कहते हैं कि साहब आप जो है माचिस से ना खेलें, किचन में दुपट्टा पहन के ना जाएं, ठीक है साहब, और ये कि तेज़ चीज़ों उसको इस्तेमाल ना करें, कैंची छुरी इनसे परहेज करें। मगर यही बच्ची हमारी जब बड़ी हो जाती है, हम कहते हैं बेटा किचन में जाओ, या बेटे से कहते हैं किचन में जाओ बेटा काम करो, ठीक है, उससे किसका इस्तेमाल मना नहीं करते हम। तो मसीह ये जानते थे कि शैतान उनकी जान का ख्वाह है, वो चाहता है कि आप अपने मिशन को कंप्लीट करने से पहले मर जाएं, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया, और क्राइस्ट ज़ाहिर कह भी चुके थे, इशारा भी दे चुके थे कि मैं किस मौत मरूंगा, तो जहां शागिर्द सुन रहे थे तो कान लगाकर तो वो भी सुन रहा था, तो वो जानता था कि आप किस मौत मरेंगे। तो वो ये जानता था कि उसको खदशा तो कम से कम था कि मरने का रिजल्ट क्या निकलेगा। शायद उसको ये ना पता हो कि दोबारा भी जिंदा हो जाएंगे, उसका और खतरनाक रिजल्ट निकलेगा। तो वो उस रिजल्ट से डरा हुआ था। कभी कभी दुश्मन तो ज़ाहिर है कि मारने के ताक में रहता ही है, जी जी, ठीक है साहब। कभी कभी आपको आपके अपने दोस्त जो है मोहब्बत में मरवा देते हैं। तो इसीलिए मसीह ने कहा कि भैया इसका चर्चा ना करते फिर ना, जो तुमने देख लिया। अब देखिए कि एक और जिक्र है, जब आपकी ट्रांसफिगरेशन हुई, जब उन्होंने देखा कि साहब मसीह जो हैं उनमें से एक नूर निकल रहा है, और ये नूर का जिक्र हमने ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखा है, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे बाद में कि क्या था मामला। तो आप देखिए कि उन्होंने इलियास के साथ और मूसा के साथ शागिर्दों ने मसीह को देखा, तो फिर अंदाज़ा हो रहा था कि ये ज़ात कितनी बड़ी है। अब शागिर्दों की आदत होती है, हमारी अपनी आदत है, हम अपने उस्ताद की जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और कुछ तो हैं वो इस बात पर एक्चुअली एक वाक़या याद आ गया, तो मतलब बातों में से बात निकल आई है, तो बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि शागिर्द कभी कभी क्या करते हैं। एक साहब थे, उनकी बीवी जो थी वो उनको जो है वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला समझती थी, आलिम थे वो बहुत बड़े, तो पीर थे, मगर वो किसी दूसरे पीर के पास जाती नहीं कि साहब, और अपने हस्बैंड से क्या करती थी, अरे तुम भी क्या पीर हो, पीर तो वो थे। अच्छा भाई क्या करते थे? कहा कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, पीर असल में वो हैं, हमने देखा कि वो कालीन पर बैठे उड़ रहे थे। तो पीर साहब मुस्कुराए, इनके हस्बैंड जो मुस्कुराए कि भाली मैंने जरा सा गौर से देख ली थी, तो वो आपका खादिम ही उड़ रहा था। कह रहे तो वो तुम थे? हाँ मैं था। अच्छा तो तुम थे ना, अच्छा तभी मैं कहूँ टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा मतलब कहने की ये ठीक है। तो बात ये है कि कभी कभी शागिर्द जो है बड़ाई पेश करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि पीर नहीं उड़ा करते, मुरीद उड़ाया करते हैं उनको। हमारे उस्ताद ने वाक़या सुनाया था, इसलिए मुझे याद आ कि उस्ताद की भी याद आ रही है। तो कहा कि पीर नहीं उड़ा करते, मुरीद उड़ाया करते हैं उनको। तो मसीह को ये डर था कि जो मेरे मुरीद हैं ऐसा ना उड़ा दे कि कुछ और मामला ख़राब हो जाए। तो वक्त से पहले जान नहीं देनी है, आपने जान देनी है, मगर अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद। आप देखिए कि जब आपने सलीब पर जान दी तो आपके क्या अल्फाज थे? आपने कहा कि तमाम हुआ, यानी उसके अगर मायने ग्रीक तितलिस्ताई, अगर मैं उसको प्रॉपर मीनिंग में अगर आप देखें उसको, तो आप देखते हैं कि उसका मायना ये होता है जो मैं काम करने आया था वो मैंने आज पूरा कर दिया। फतह का नारा भी, बिल्कुल नारा फतह है, समझ लें
अब ये बात कि किसी को ना बताना कि मसीह हूँ, मगर ये बात आप 28वें बाब की देख लीजिए, जब आप सलीब पर जान देने के बाद दोबारा जिंदा हो गए, यही अल्फाज क्या बदल जाते हैं, जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। ठीक है, अब कमांड बदल गई है, ये वही कमांड है, वक्त बदल गया। जैसे हमने बच्चे को कहा था कि साहब किचन में मत जाना, छुरी से मत खेलना, जख्मी हो जाओगे। अब कह रहे हैं बच्चे को, बेटा चीज़ उठाओ, इस्तेमाल करो, कैंची इस्तेमाल करो, उसको काटो, ये करो, वो करो, चूल्हा जलाओ। तो अब मैच्योर हो गए, मैच्योर भी हो गए, और अब क्या, आप जो है अब वो अपना मिशन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, शागिर्दों को तैयार कर चुके हैं। जब पूरी तरह तैयार हो गए, अब कमांड बदल गई। और भाई ये जैसे हज़रत यूहन्ना की इंजील में हम जाते हैं, जैसे चारों को मिलाकर हम पढ़ें तो हमें समझ में आता है जो वादा किया हुआ रूहुल कुद्दूस पे भी आपको पता बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, तो वो उनको मिल जाता है। वो हमें कमांड नज़र आती है कि जब तक जो वादा किया गया वो तुम्हें ना मिले, तो हमें बाला खाना में दुआ करते नज़र आते हैं। उसके बाद जब रूहुल कुद्दूस का मसाने मिल जाता है और वो बाहर आते हैं, गवाही देते हैं, तो उसमें वो सारी बातें शामिल हैं जो इसमें हमें जिनको इस्तेमाल करके लोग कहते हैं कि आपको मुनादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मसीह ने खुद कहा, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें नलिफाई हो जाती हैं क्योंकि टाइम आ जाता है जिसका वादा किया गया वो आ जाता है, वो बात हो जाती है। और अच्छा, इसमें जो भाई मैं एक और थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, लोग कैथोलिक कलीसिया के, रोमन कैथोलिक कलीसिया के बारे में जब बात कर रहे होते हैं कि जो हज़रत पतरस हैं वो चट्टान नहीं हो सकते, उसमें थोड़े से उसमें कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पहली बात ये कि मुक़द्दस अगस्तिन जो हैं, कैथलिक रिफॉर्मर हैं, थियोलॉजियन हैं, उन्होंने मसीह के लिए कहा कि वो असल चट्टान है। लेकिन साथ ही विलियम बार्कले ने एक बात कहा कि हज़रत पतरस भी दूसरे मायनों में चट्टान है, वो पहला पत्थर जो उस चट्टान पर चर्च की बुनियाद रखते क्योंकि वो पहले मसीह थे। फिर उसके बाद इफसियों के नाम ख़त में उसका दूसरा बाब, उसकी 20वीं आयत, पहला पतरस उसका दूसरा बाब, उसकी 4 से 8 आयात में नबी, रसूल और आम मसीह जो हैं वो भी जो है वो चट्टान या पत्थर से तशबीह दिए गए। तो इस पर बहुत ज़्यादा मुखालफत नहीं होनी चाहिए, आपस में तफरके नहीं होने चाहिए, हमें मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके अलावा खुदा के लिए भी है ये बातें, इस्तिश्ना 32:4 है, इस्तिश्ना 32:31 है, पहला शमूएल 2:2 है, दूसरा शमूएल 22:32 है, ज़बूर 18:2 है, 18:31 है। और हम ये छोटे से एक पैराग्राफ बना के भी आपको दिखा सकते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपस में तफरकों में पढ़ें, हमें अभी ज़रूरत है कि हम अच्छे से स्टडी करना शुरू करें और यूनिवर्सल चर्च है जो उसकी बुनियाद रखें, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा गैर महफूज हैं और हमने मसीह के बदन को बांटने की कोशिश करें। 2000 साल से कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जुम्बा, मज़ीद कुछ कहना है अगले सवाल की? ठीक। जनाब यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को ही क्यों कर पहाड़ पर ले गए? उनकी गवाही पर कैसे यकीन कर लिया जाए कि जनाब यीशु मसीह की सूरत बदल गई, उनका चेहरा सूरज की मानंद चमका और पोशाक नूर की मानंद होगी? ऐसे में तो किसी इंसान का जिंदा रहना मुहाल हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ दरोगोई से काम लिया गया है, एग्जैजरेशन से काम? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। जी जी जी। अच्छा महाराज, इस सवाल पर मुझे एक साहब का सवाल याद आ गया। जी जी। जाकिर नायक साहब कहते हैं, जाकिर नायक साहब कहते हैं कि ये जितनी भी बाइबल में लिखा हुआ है ये सब शागिर्दों का मतलब जो है तखय्युल है, ये उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये सब हकीकत नहीं है। मतलब 3 शागिर्द मिल गए, उन्होंने आपस में साजबाज की और क्राइस्ट को गढ़ लिया। जी। तो मैंने कहा साहब देखें, फिर तो अगर ये मयार है तो फिर दुनिया की हर किताब पर शक किया जा सकता। बात है मामला ईमान का। एक साहब ने मुझे कहा क्या बाइबल खुदा का कलाम है? मैंने कहा देखो, खुदा के कलाम को हम बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ खुदा का कलाम का हो सकता है कॉन्सेप्ट फ़र्क हो, मेरे यहाँ खुदा का कलाम बिल्कुल फ़र्क हो। ठीक है साहब, कॉन्सेप्ट हमारे फ़र्क हो सकते हैं, पहले डिसाइड ये कर लेते हैं कि सच है कि नहीं, जो इसमें दर्ज है क्या वो सच है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, कुछ वेरीफाइबल है, कुछ वेरीफाइबल नहीं है। वेरीफाइबल जो नहीं है उनको इनकी बुनियाद पर जो वेरीफाइबल हैं कंसिडर किया जाता है। ठीक है साहब, ये मैं नहीं कह रहा कि जो वेरीफाइबल नहीं है उनको वेरीफाइबल की बुनियाद पर 100% करेक्ट कंसिडर किया जाए, मगर मामला सारे का सारा ईमान का होता है। साहब देखिए, मुझे ये पता है कि साहब मेरा बाप सच्चा था,
मेरे बाप ने जो मुझे बताया मैं उसको मेरे मन में ऐसे ही मान लेता हूँ, आपके यहाँ भी यही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो चीज़ वेरीफाइबल है उसको वेरीफाई तो करें कम से कम, कोशिश तो करें। अब मामला उस माशरे में जाकर भी देखें। अब जैसे आपने कहा कि 3 शागिर्द को 2 को ही क्यों लेके गए, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखिए कि यहूदी माशरे में या इस्राएली माशरे में 2 या 3 हमेशा गवाह के तौर पर जो है ये जुमला इस्तेमाल होता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों तो समझ लेना कि भैया एक अगर इकट्ठा होगा तो नहीं होंगे क्या, एक अगर दुआ कर रहा होगा तो खुदा नहीं होगा क्या, होगा, मगर गवाही के तौर पर शरई जो एक अंदाज है उनका बात करने का, ये 3 लेके जाना इस वजह से। फिर उन्होंने शायद बड़े बड़े काम भी करने थे, इनको ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए था, कमज़ोर थे ये। हम ये बात कहने में मतलब हम ज़रा भी यार महसूस नहीं कर रहे, डेफिनेटली कमज़ोर थे, सब कमज़ोर होना ही चाहिए। ठीक है साहब, एक दफ़ा उस्ताद ने एक बात बताई, याद आ गई कि किसी ने कहा उस्ताद से कि साहब मसीह ने तो कमज़ोर लोगों का टोला बना के रखा हुआ, यहाँ तक कि जिस वक्त मसीह को पकड़ा गया तो सारे के सारे भाग गए, और एक जो बहुत दावे कर रहा था बड़े बड़े, उसने वैसे ही मसीह के मतलब जो है वो शागिर्दी से इनकार कर दिया, जी छोड़कर भाग गया 3 मरतबा, हाँ, और कहा कि मैं ऐसे जानता ही नहीं हूँ। तो भाई ऐसे कमज़ोर लोगों की आप मतलब जो है किताब पर जो है वो ईमान रख रहे हैं। तो उस्ताद ने कहा कि देखें, एक बार ऐसा हुआ कि मुसाफिरी का मुकाबला हुआ, 2 मुसाफिर इकट्ठे हुए, एक को बहुत खूबसूरत अच्छे रंग दिए गए कलर करने के लिए, कैनवस दिया गया और कहा कि तस्वीर बनाओ, और उसने शहकार बनाया। दूसरे को कुछ नहीं दिया गया, उसने ज़मीन से कोयला उठाया और शहकार बना दिए, यानी बड़ा मुसव्विर कौन हुआ। ठीक है साहब, उन्होंने कहा उसने जिसने कोयला उठा के शहकार बना दिए। तो कहने का मतलब ये कि मसीह वो मुसव्विर हैं जिसने कमज़ोरों को उठाकर एक कलीसिया बना दी। क्या बात, उससे अगर वो मजबूत लोग होते, ताकतवर लोग होते, फिर मसीह का पीछे क्या काम। अगर इतने ताकतवर लोग होते कि मसीहत को आगे ले जाते, फिर मसीह का रोल नजर नहीं आता अपने बल पर। हाँ, सही बात, पीछे फोर्स खुदा की होनी चाहिए। हम नाचीज हैं, हम कमजोर हैं, बल्कि आयत भी मौजूद है कि हमारी कमजोरी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। अब बात ये है कि ऐसा नूर जो है क्या ये इंसान बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। हाँ, एनर्जी जो है आप कह रहे थे निकल रही है बात, मसीह की बॉडी डेफिनेटली डिफरेंट थी। ठीक है, यहाँ बॉडी का डिस्प्ले नहीं है, अपीयरेंस का डिस्प्ले है, मगर आप देखिए कि ऐसा एक वाक़या हमें पहले भी मिलता है। हज़रत मूसा जब पहाड़ पर गए और उनका सामना जो है, सामना तो मैं नहीं कहूँगा, वो खुदा की हुजूरी में खड़े थे, तो आप देखिए कि उनका चेहरा चमकने लगा और उनके लिबास जो है वो भी बर्फ की माने सफ़ेद हो गया। तो अजीब सी लाइट निकलने लगी। हालांकि खुदा शायद रूबरू इस तरह से तो नहीं थे, किसी और शक्ल में थे, मगर वो रेमिनेंट्स नज़र आ रही थी हज़रत मूसा के ऊपर। यहाँ हज़रत मूसा है, खुदा नहीं है। हज़रत इलियास हैं, वो खुदा नहीं है। मसीह इन बॉडी हैं। ये डेवलपमेंट तो खुदा की हुजूरी से होती है ना, तो फिर ये नूर कहाँ से निकल रहा है? ये नूर डेफिनेटली क्राइस्ट के जिस्म से निकल रहा है। ये उसके नेचर की रिफ्लेक्शन है। ये अंदर से आ रहा, बाहर से नहीं नाज़िल हो, जो नुकसान का सबब हो सके। वही तो, जिस चीज़ ने इतनी बड़ी चीज़ इनकॉर्पोरेट करके अंदर रखी हुई है, इतनी बड़ी ज़ात को अपने अंदर रखा हुआ है, तो उस बॉडी में वो बर्दाश्त भी है। और आप देखिए कि क्राइस्ट की बॉडी जो है कुछ अजीब सी है, जैसे मैंने कहा था। थोड़ा सा आगे जाऊंगा, थोड़ी सी स्पेकुलेशन सी नज़र आएगी आपको, मगर हम क्वांटम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं। मैं अगर चाहूँ तो इस दीवार से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को मैं मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकता हूँ, तो फिर मैं इस दीवार से बाहर निकल जाऊँ और फिर दोबारा मैटर। हाँ बिल्कुल, आप क्राइस्ट के बारे में देखिए कि कहा था कि दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थी, और बाकायदा लिखा है कि दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी, और चूंकि डर से बंद थी तो इसका मतलब सब कुछ लाच लगी हुई होगी। ठीक, तो आप जो है उन दरवाज़ों के बंद होने के बावजूद आप अंदर आ गए, तो आप कैसे अंदर आ गए? आप रूह तो नहीं थे, यू वर इन बॉडी फॉर्म। ठीक है ना, आप बॉडी फॉर्म में थे, क्योंकि आपने मछली खाकर, रोटी खाकर उनको दिखाया कि गोश्त और हड्डी है मेरे अंदर, मैं रूह नहीं हूँ। कि बहुत सी चीज़ें क्राइस्ट के बारे में पूरी तरह रिवील नहीं हुई हैं। नूर का निकलना
क्राइस्ट का खिड़कियों और दरवाजे बंद होने के बावजूद अंदर आ जाना, ये थोड़ी सी आगे की चीज़ें हैं, ये ह्यूमन फॉर्म से आगे की चीज़, ऊपर की बात तो हमें ये थोड़ा सा कंसिडर करना होगा। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि देखने में स्पेकुलेशन लगती है, मगर ये बातें अजीब हैं। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं कह रहा कि ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें अजीब हैं, इनको कंसिडर करना है। और जो भाई देखिए हज़रत ईसाया की मार्फत जो कोट किया है 9 बाब में लिखा है कि वो अजीब और मतलब अजीब खुदाए कादिर अब्दियत का, हाँ बिल्कुल। तो यही फादर ऑफ इटर्निटी, जैसे हमने एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था, फादर ऑफ इटर्निटी का जिक्र किया एक यहूदी मतलब उसने स्कॉलर ने, तो फादर ऑफ इटर्निटी इज समथिंग इटर्नल, हमेशा जिंदा रहने वाला। तो फादर ऑफ इटर्निटी, ये तो 700 साल पहले की, क्राइस्ट के आने से पहले की बात हो रही है कि वो जो आने वाला है वो फादर ऑफ इटर्निटी है, वो इटर्नल है। तो ये अजीब बात तो नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं मतलब 700 साल बाद देख रहे हैं हम, क्राइस्ट आए और क्राइस्ट ने मतलब इस तरह का काम किया और हमें ये चीज़ें देखने को मिली, बहुत छोटी छोटी ग्लिम्पसेस देखने को मिली हैं, और भी होगा इससे ज़्यादा जो हम नहीं देख सकते, हमने नहीं देखा, शायद शागिर्दों ने हम बताया नहीं गया, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि मोहब्बत और इंसान की निजात, मोहब्बत और माफ़ी एक्चुअली जो देखा जाता है कि ये 2 बुनियादें हैं जिस पर मसीहत खड़ी, और यही 2 चीज़ें हैं जो आज जिसकी दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग गो के मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये फ़लसफ़ा नहीं चलता कि अगर आप मेरे एक गाल पर तमाचा मारे और दूसरा मैं गाल आपकी तरफ फेर दूं, लेकिन फिर ऐसे लोग जो ये बातें, इन बातों पे एतराज़ात कर रहे होते हैं, दूसरों से माफ़िया मांग रहे होते हैं, फिर ये क्यों कहते हैं कि यार वो दूसरा मुझे माफ़ कर दे। अब देखिए कि कितनी भी जंगी हो, जदल जितना भी होता है, आखिर में एंडिंग टेबल पर ही होती है, ठीक है सर। जंग किसी का फ़ायदा नहीं करती, पहले कर लिया जाए तो जंगी, हाँ, जब मसीह की बात को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना जंग, ये मसीह की बात पर शुरू में यकीन करने का ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब हम ये कबूल कर लेंगे तो वो क़यामत हो जाएगी और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। उसके बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि ये शायद 9 में भी यही बात है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जुम्मे भाई। यीशु मसीह की सलीबी मौत आपके दीन का ख़ास हिस्सा है, लेकिन अंजील के इस हिस्सा में 2 मरतबा यीशु मसीह खुद इस खौफ में मुब्तला दिखाई देते हैं कि उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। फिर आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने कामिल कुर्बानी पेश की? 16वें बाब की 20 आयत और 17वें बाब की 9वीं आयत। एक्चुअली हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे हैं। जहाँ जहाँ कॉन्टेक्स्ट में आया है कि मतलब मसीह अवॉइड कर रहे हैं, उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि मुझे मुय्यना वक्त से पहले जो है नहीं मरना, मुझे अपना मिशन कंप्लीट करके मरना है। अगर इस बात को ठीक मान लिया जाए कि मसीह अवॉइड कर रहे थे, तो आप देखिए कि जो आखिरी मौके पर जिस वक्त मसीह को गिरफ्तार करने फौजी आते हैं, ताकतें आपकी डिस्पोजल पर थी ना। जी जी बिल्कुल। कान जोड़ा किसी का, आपने जो है पतरस ने कान उड़ाया, कान उड़ा दिया उसका सोल्जर का। आपने कान को उठाकर जोड़ा और बहाल किया और कहा कि तलवार म्यान में रख। पतरस से कहा तलवार म्यान में रख। वो लड़ सकते थे, उनके पास तलवारें थीं। 12 तुमन फरिश्तों की भी बात। बिल्कुल। आपने ये कहा कि अगर मैं चाहूँ तो फरिश्ते मेरी मदद को आ सकते हैं। और अगर आप नबी भी मान लेते हैं उनको, खुदा नहीं मान रहे आप, खुदा और इंसान बैक वक्त नहीं मान रहे, आप नबी भी मान रहे हैं, तो ये तो हर आदमी मानता है कि साहब आप ये ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपके अल्फाज क्या थे उस वक्त, आप उस पर गौर करें। जिस वक्त को गिरफ्तार करने आए, अगर तुम मुझे पकड़ने आए हो, अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तो फिर इनको जाने दो, मैं ही ठीक है ना, ठीक, क्योंकि मैं ही हूं जिसे तुम लेने आए हो। ताकत भी आपकी डिस्पोजल पर है, आपको पता भी है सोल्जर जब ले जाएंगे तो होगा क्या। सही बात। तो आप ये कह सकते थे कि अब ताकत का इस्तेमाल करूं मैं। शागिर्दों से कह सकते थे ताकत का इस्तेमाल करो, बल्कि जब शागिर्द ने ताकत का इस्तेमाल किया तो आपने मौजा करके कान जोड़ने के बाद कहा तलवार म्यान में रख। ठीक है सर। तो बात यह है कि अगर मसीह डर रहे होते, मसीह सिर्फ अवॉइड कर रहे थे इस चीज को कि वक्त से पहले मेरी मौत ना हो जाए। उस तरह से ना हो जैसा इंसान चाहता है, शैतान चाहता है। मैं वहीं जाकर अपनी जान दूं जो बाप चाहता है। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू वेरी मच जोम भाई। तो कामिल कुर्बानी थी और उन्होंने उस तक उसको वहाँ पर पहुँच कर उसको कामिल किया।
अगला सवाल, क्या आपने कभी किसी पहाड़ को सिरकाया है? आपके लिए तो ईमान को आजमाने के लिए कहा गया है। बाब 17 उसकी 21वीं आयत। आमतौर पर सुहेल जब इस तरह को जो है आप यहूदी उसमें पढ़ते हैं, पहाड़ों को सिरकाने का मतलब आमतौर पर ये नहीं है कि पहाड़ फिजिकली यहाँ से जाकर, बल्कि ये कि मुश्किलात जो पहाड़ जैसी मुश्किलात हैं अगर तुम चाहो तो वो टल जाएंगी। तो यहूदी माशरे में ये एक कहावत थी, इस तरह थी। हाँ बिल्कुल इस तरह, मतलब ये थी कि सब आप जो है वो पहाड़ों को हटा दें, यानी आप जो है मुश्किलात को टाल दें। ठीक है, तो ये अजीब बात नहीं है अगर ये फिजिकली भी हो जाए। मैं समझता हूँ इसके डुअल मीनिंग्स हैं। एक तो ये कि मुश्किलात को टाल देना, दूसरा ये कि अगर तुम सिर्फ ईमान की बुनियाद पर ये चाहो कि ये पहाड़ यहाँ से हट जाए तो जाहिर है कि वो तुम्हारी सुनेगा। क्योंकि देखें खुदा क्या करता है, खुदा कहता है हो जा और वो हो जाता है। तो ये ईमान की वो डिग्री बताई है कि साहब ईमान की अगर डिग्री ऐसी है, खुदा को हाथ तो नहीं लगाना पड़ता किसी चीज को। वो कहता है, हम ये नहीं कह रहे कि इंसान खुदा बन जाए, हम ये कह रहे हैं, क्राइस्ट कह रहे हैं ईमान की मिराज ये है, ईमान की मिराज ये है कि तुम्हारा ईमान ऐसा हो कि तुम कहो और हो जाए। ठीक, उससे और मैं एक चीज, क्योंकि हमें इशारा भी मिल गया, 2 मिनट बाकी हैं, और उसमें मैं ये देख रहा था कि अगर आप इस बात को लेते हैं तो आप मसीहत के फैलाव के ऊपर गौर कर लीजिए कि ये पहाड़ को सिरकाने वाली बात है। क्योंकि जैसे भी जोम भाई से पिछले सवाल पे बात हो रही थी कि जनाब मसीह ने कह दिया था हज़रत पतरस से कि आप तलवार को म्यान में रखें, तो हम देखते हैं कि हुकूमतों का, सल्तनतों का फैलाव कैसे होता है। लेकिन मसीहत की या मसीह के पैगाम की जो उसका जो फैलाव हुआ वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि इंसान ने ईमान से, खुदा मसीह पर ईमान रख कर इन बड़ी सल्तनतों को, इन बड़े पहाड़ों को हटाया, सरकाया। छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। आगे प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, नए सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।